नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूरे साल भर टिकने वाली मिक्स दाल पकौड़ी, मूंग दाल पकौड़ी, मटकी दाल पकौड़ी या फिर मिक्स दाल पकौड़ी। अगर आप ये साल भर के लिए घर में बना के रखते हो तो कौन से भी सीज़न में अगर आपको कोई सब्ज़ी अवेलेबल ना हो या फिर अगर कोई सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो उस टाइम ये रेसिपी आप बनाते हुए उसे एंजॉय कर सकते हो। मिक्स दाल की ये बड़ी खाने के बाद आपके मुंह को तो स्वाद ही आ जाएगा। तो फिर चलिए बनाते ही मिक्स दाल पकौड़ी। इसके लिए मैंने ये पोर्शन का इस्तेमाल किया है। लगभग मैंने 1 कप मूंग दाल के हिसाब से बाकी सारी दाल यूज़ की है। मैंने यहाँ पे 1 कप मूंग दाल, उससे हाफ चना दाल, उससे हाफ मैंने मटकी ली है और मटकी से हाफ मैंने चवली की दाल ली है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास मटकी की दाल अवेलेबल हो या फिर चवली की दाल अवेलेबल हो तो आप उसे ले सकते हो। यहाँ कोटा में मुझे चवली और मटकी की दाल नहीं मिली, इसीलिए मैंने यहाँ पे साबुत मटकी और साबुत चवली का इस्तेमाल किया है, या फिर आप इसे वाइट बीन्स भी कह सकते हो। सारी दालों को आपको मिक्स कर लेना है और उसे अच्छे से 5 to 6 टाइम अच्छे से धो लेना है। अच्छे से धोने के बाद ही आपको उसके अंदर पानी ऐड करते हुए कम से कम आपको इसे 6 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देना है। अगर आप इसे ओवरनाइट सोक करते हो तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम आपको इसे 6 घंटे के लिए तो भिगो के रखना है। आप देख सकते हो अच्छे से धोने के बाद मैंने इस तरीके से उसके अंदर पानी ऐड किया है और उसे कवर करके रख दिया है। मिनिमम 6 घंटे के बाद आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरीके से दाल अच्छे से फूल गई है। आपको उसे कट करके देखना है, इसका मतलब वो अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम इसे पीस सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पानी निकालते हुए फिर से दाल को अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो लेना है और दाल को पूरी तरीके से साफ़ कर लेना है। दाल को अच्छे से धोने के बाद इस तरीके से आपको उसे छन्नी में निकालते हुए उसका पूरा पानी जो है वो निकाल देना है। 10 मिनट के लिए आपको उसे इस तरीके से रख देना है ताकि उसके अंदर का जो भी मॉइस्चर या पानी है वो निकल जाएगा। हमें दाल पीसते वक्त उसके अंदर बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना है। दाल की वड़ियों को स्वाद लाने के लिए यहाँ पे मैंने लगभग 20 से 22 लहसुन कलियाँ, 2 टेबलस्पून जीरा, हाफ टेबलस्पून हींग पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा हरा धनिया। आप इसके अंदर मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ड्राई होने के बाद ये जो हरा धनिया है या फिर मेथी है वो बिल्कुल कसूरी मेथी की तरह उसके अंदर स्वाद आता है। सबसे पहले हमें जीरा और लहसुन को इस तरीके से बारीक मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। दाल पीसने से पहले आपको लहसुन को और जीरे को इस तरीके से बारीक पेस्ट कर लेना है। उसे निकालने के बाद उसी के अंदर हमें सारी दाल को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए पल्स मोड यूज़ करते हुए उसे पीस लेना है। हाँ, सबसे मेन टिप, हमें दाल को बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं करना है। जिस तरीके से हम दही वड़े या फिर मेदू वड़े के लिए बारीक पेस्ट करते हैं वैसे इसका टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं लाना है। हमें इसका दरदरा पेस्ट बनाना है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको बिल्कुल दरदरा उसे पीसना है, जिसकी वजह से हमारे जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल हल्के होंगे और जब भी हम उसकी सब्ज़ी बनाएंगे तो वो अच्छे से बहुत कम समय में कुक हो जाएगी। लेकिन अगर हम फाइन पेस्ट करते हैं तो उससे जो बड़ी होती है वो कुक होने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, वो अंदर से सख्त हो जाती है और पकने के लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए आपको ये टिप फॉलो करते हुए बिल्कुल 2-2 टेबलस्पून अगर पानी की ज़रूरत है तभी आपको उसके अंदर पानी ऐड करते हुए उसे इस तरीके से पीस लेना है। आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हमारा सारा सामान रेडी है। अब हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप मूंग दाल, हाफ कप चना दाल, उससे हाफ कप मैंने मटकी दाल और उससे हाफ मैंने चौलाई की दाल यूज़ की है। आपको अगर दाल अवेलेबल होती है तो आप दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 375 ग्राम दाल का इस्तेमाल किया है। अब हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। दाल के अंदर मैंने लहसुन और जीरे को जो पेस्ट किया था वो सबसे पहले मैंने उसके अंदर ऐड किया है। उसके तुरंत बाद मैंने हरा धनिया भी ऐड किया है। साथ में ही हाफ टेबलस्पून हींग पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, यानी कि लगभग 1 टेबलस्पून नमक मैंने यहाँ पे ऐड किया है। लाल मिर्च पाउडर और नमक आप स्वाद करते हुए भी ऐड कर सकते हो। तीखी मिर्ची कितनी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करना है। अगर आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको उसे अच्छे से बारीक पीस लेना है
और उसी के अंदर ऐड करना है। यहाँ पे मैंने लगभग 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है और बाद में थोड़ा सा टेस्ट करते हुए मैंने और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च पाउडर उसके अंदर ऐड करते हुए उसे चेक किया है। अब इस तरीके से बिल्कुल हाथों से हमें सारे मसाले और दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, जब भी आप दाल को मिक्सर में ग्राइंड करते हो, आपको कम मात्रा का पानी इस्तेमाल करते हुए ही दाल को अच्छे से पीस लेना है। कम मात्रा के पानी अगर आप इस्तेमाल करते हो तो जो आपकी वड़िया है वो बहुत साल तक, मतलब 2 से 3 साल तक बिल्कुल आसानी से टिक सकती है। इसलिए आपको यहाँ पे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी कम करना है। लगे तो सिर्फ 2-2 टेबलस्पून पानी ऐड करते हुए आपको दाल को पीस लेना है और इस तरीके से बिल्कुल कम टाइम में हमारा बड़ियों का अच्छे से बैटर बन के रेडी है। अब बिल्कुल आपको इसे हाथों से वड़िया डाल देनी है। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक और तीखा कम लगा, इसलिए मैंने और थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करते हुए उसे मिक्स कर लिया है। और इस तरीके से बिल्कुल आसानी से हमारा मिक्स दाल पकौड़ी का वड़ी का बैटर बन के रेडी है। अब हमें इसे बिल्कुल उसी के तुरंत बाद आपको उसे प्लेट में या फिर कोई भी प्लास्टिक शीट के ऊपर आपको उसे डालना है। आपको उसे बिल्कुल भी फर्मेंट करने के लिए नहीं रखना है। आपको तुरंत बाद उसे प्लास्टिक के शीट पे या फिर कोई भी थाली पे आपको उसे डालना है। आपको वड़िया कितनी छोटी बड़ी चाहिए उस हिसाब से आपको हाथों से या फिर हम मोतीचूर के लिए जो बूंदी बनाते वक्त झारा इस्तेमाल करते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हुए आप वड़ियों को ऐड कर सकते हो। मैं क्योंकि हाथों से वड़िया बनाने वाली हूँ, इसलिए आप देखो इस तरीके से छोटे छोटे वड़िया बनाते हो उसे इस तरीके से हमें थाली के ऊपर ऐड करना है। महाराष्ट्र में जब भी हम पूरे साल के लिए पापड़ वड़िया बनाते हैं तो हमेशा सबसे पहला जो भोग होता है वो भगवान के लिए लगाते हैं। इसीलिए पहले 5 वड़ियों को मैंने भगवान के लिए थोड़े बड़े साइज़ में लगाया है, ताकि उसी के बाद हम हमारे घर के पूरे साल के पापड़ वड़े कुरडई ये बनाते हैं। अब हमें जिस हिसाब से आपको वड़िया बनानी है उस हिसाब के आपको छोटी छोटी वड़िया बना लेनी है। मैंने हाथों को पानी लगाने के लिए एक प्लेट में ले लिया है, जिससे जब भी हम बैटर हाथ में लेंगे तो आपके हाथों को भी नहीं चिपकेगा और आसानी से सारी जो वड़िया है वो छूटेंगी। अगर आपको हाथों से डालना मुश्किल है तो आप कोई भी पाइपिंग बैग या फिर पॉलीथीन बैग को थोड़ा सा कट करते हुए भी उसे इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि जो आपकी वड़िया है वो बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगी या फिर सारी वड़िया जो है अच्छे से एक शेप में आएंगी। महाराष्ट्र में वड़ियों को 2 टाइप से बनाते हैं। एक तो इस तरीके से हाथों से तोड़ते हुए वड़िया बनाते हैं, या फिर जो बूंदी का झारा होता है उससे वड़िया डालते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई भी होल वाला चम्मच हो या फिर जो हम नारियल ग्रेट करते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हुए आप एक साथ सारी वड़िया ऐड कर सकते हो। सिर्फ उसका जो साइज़ है वो थोड़ा छोटा आएगा, लेकिन वो बिल्कुल आसान से बन के रेडी होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने जो हम नारियल को ग्रेट करते हैं उसी के इस्तेमाल से इस तरह वड़िया डाल दी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आप मूंग दाल की या फिर मिक्स दाल की वड़िया बनाते हो तब उस टाइम इस तरीके से थोड़ा सा बैटर निकालते हुए उसके ताज़े ताज़े पकौड़े आपको फ्राई करने हैं। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हम जब भी मूंग दाल वड़ी या फिर मिक्स दाल वड़ी बनाते हैं तो वो खास हम इस तरीके से गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए बनाते हैं। इस तरीके से मैंने सारी वड़ियों को तोड़ दिया है। कुछ थाली में तोड़ा है और कुछ मैंने प्लास्टिक के शीट के ऊपर भी ऐड किया है। अब हमें इसे बिल्कुल कड़क धूप में 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से सुखा लेना है, ताकि ये जो वड़िया है वो अच्छे से पूरे साल तक अच्छे से टिकेंगी। और जब भी हमारा सब्ज़ी खाने का मन ना हो या फिर कुछ चटपटा खाने का मन हो तब हम मंगोड़े की या फिर मिक्स दाल की वड़ियों की सब्ज़ी बनाते हुए उसे एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने कुछ वड़िया थाली के ऊपर और कुछ वड़िया मैंने प्लास्टिक के शीट के ऊपर डालते हुए उसे 2 से 3 दिन के लिए अच्छे से कड़ी धूप में सुखा लिया है। बिल्कुल उसका करारा आवाज़ आएगा तब आपको वड़ियों को अच्छे से धूप देनी है। बिल्कुल 1 दिन के बाद आप इस तरीके से वड़ियों को पलटते हुए उसे सेकंड साइड को भी सुखा सकते हो, ताकि ऊपर से नीचे तक वड़िया अच्छे से धूप में सिक जाएंगी।
इस तरह से लगातार 2 से 3 दिन धूप लगाने के बाद हमारी जो वड़िया है वो अच्छे से बन के रेडी है। मैंने ऑलरेडी इस वड़ियों की सब्ज़ी मेरे चैनल पर शेयर की है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरीके से हमारे पूरे साल भर की मिक्स दाल वड़ी बन के रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये इस बार ज़रूर ट्राई करना। मिक्स दाल की है, इसलिए ये हेल्दी भी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताना।